परमार्थ कर्म। कल मैंने आपके सम्मुख 4 प्रकार के कर्मों में से 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया। व्यर्थ और अनर्थ कर्म को त्यागने का ही धर्म का उपदेश है। चौथा प्रकार परमार्थ का परम प्रयोजन को सिद्ध करने वाला धर्म। इसका निरूपण ग्रंथों में स्थान स्थान पर हुआ है। यह आत्म कल्याण का कर्म है, अपना कल्याण करना। ऐसा कर्म जिससे आत्मा को संतोष हो, अज्ञान दूर हो और बुराई अंतर में उसको न पकड़ने पावे। इसके लिए संत लोग, पुरुष स्त्री जो आए वे कह गए। यह सुगम बात है। आदमी जो काम धंधे में फंसे हुए हैं उनको यह बात बहुत अच्छी लगती है। इससे उनका अगला लोक सुधर जाए। बहुत से पुरुष इकट्ठे होकर गंगा जी जाने लगे। पहले रेलगाड़ियां नहीं होती थी। उन युगों की यह बात है, लोग मिलकर जाते थे, वे मिलकर चले। सैकड़ों कोस से खड़ा हुआ गंगा गंगा कहे तो वह पापों से छूट जाता है। उनमें यह बात थी, हर स्वभाव के आदमी संगों में होते हैं। एक आदमी बहुत से रुपए लेकर चला, इस विचार से कि मैं वहां जाकर किसी और जगह चला जाऊंगा। गठरी में रुपए बहुत थे। वह नोटों का युग नहीं था, रुपए धातु के होते थे। हुंडी तो व्यापारियों की चलती थी। जब आधी रात हुई तो उसकी गठरी एक आदमी ने, जिसको पता था कि उसमें रुपए है, चुरा ली। प्रातः जब उसने देखा कि गठरी गायब है तो बड़ा दुखी हुआ। कहे, कौन हत्यारा जिसने यह कर्म किया? हे भगवान, तूने क्या बुराई मेरे साथ की? अब सब लोग जो उसके साथ चले थे सोचने लगे कि उसकी गठरी कहाँ गई। सब गठरियां दिखाई पर उनमें से उसकी कोई न थी। किसी को यह विचार नहीं आया कि उनमें से एक आदमी नहीं है जो वास्तव में चोरी करके चलता बना था। उसने बहुत गालियां दी पर जब वह नहीं मिला तो बहुत कोसने लगा। तो एक बूढ़े ने कहा कि हमने तो अपना सब सामान तुम्हें दिखा दिया, अपने अज्ञान को कोसी क्यों रुपया लेकर चला? यदि हमें बता दिया होता कि तेरी गठरी में इतने रुपए हैं तो हम उसकी चौकीदारी भी करते। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे क्या पता था कि तुम सब चोर थे। एक स्त्री ने कहा कि सबको बुरा बनाने की क्या बात है, अपने आप को कोस के इतने रुपए साथ लेकर परदेश में जाता था। उसने कहा, बुढ़िया तुझको नहीं पता कि मुझे छुरी लगी है। कोई मनचला बोला कि चलो गंगा में नहाएं। लड़ाई तो हमने की नहीं, हमने हाथ नहीं हिलाए, तो तुझे छुरी कैसे लग गई? उसने कहा, तुम कितने आदमी चले थे? उत्तर मिला, पता नहीं। फिर पूछा कि ढाबे में जहां सबने इकट्ठा भोजन किया था कितने के पैसे दिए थे? सबके पैसे कौन देता था, वह बता। कहने लगा, सब लोगों को गिनकर देखो। गिनने से पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति कम था। तब पता चला कि चोर तो निकल गया है। लाला ने सबको हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भी उस पर संशय था, पर मैंने सबको कोसा। गई सो गई, अब राख रही को। कहने लगा, मैं पहले दे देता, मेरी तो चली गई। मैं अपने हिस्से का खर्च पहले ही दे देता तो अच्छा था। अब तो मेरी सारी गठरी ही चोरी हो गई है, कहाँ से दूंगा? किसी जगह कथा वार्ता हो रही थी। कथाकार ने कहा, आदमी के पीछे दुष्ट कर्म रूपी चोर लगे रहते हैं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति जिसकी चोरी हो गई थी कहने लगा कि मेरे पीछे भी एक चोर लगा था। कथाकार बोला, सबसे बड़ा चोर अज्ञान, दूसरा चोर दुराचार, तीसरा वैर बुद्धि। इस प्रकार उसने एक कर्म को कहा। आत्मा का धन हरण हो तो फिर आदमी कंगाल है। फिर उसने पूछा कि क्या आत्मा का भी कोई धन होता है? आत्मा का धन शांति, संतोष, धीरज है और राम भजन है। जिसके पास यह धन है वह माला माल है। उसके लिए संसार की सभी हालत अच्छी है। कथाकार ने उस व्यक्ति को कहा कि इसका तुझे बोध नहीं है, इसलिए माया ने तेरे आत्मिक धन को लूट रखा है। अच्छा, गंगा स्नान करेंगे तो यह आत्मिक चोर सब मर जाएंगे। कहने लगा कि अब पता चला, यदि क्रोध लेकर, अभिमान लेकर गंगा में प्रवेश करेगा तो फिर क्या लाभ होगा? ऐसे स्वर्ग तो क्या, यह लोक भी नहीं मिलेगा। यही है कि पाप छोड़ दे, अपने भीतर दिया जला। उसके मन में कुछ बात लगी। धर्मशाला में नहाकर आए तो वह चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद सोचा कि सबसे क्षमा मांगू। शराब ही मतवाला नहीं बनाती, अपितु शोक भी मतवाला बना देती है। शराबी का कौन बुरा माने? कहने लगा, गंगा तो बोलती नहीं है, सत्संग से पता चला करता है। अब मैं गांव जाकर सत्संग में जाया करूंगा। सायंकाल फिर नदी के किनारे गए तो कुछ यात्री झगड़ रहे थे। उसने सोचा, ज्ञान और सत्संग ये बड़ी चीजें हैं जो मनुष्य को बड़ा अच्छा बनाती हैं। जो होना था वह हो गया, पहले भी कमाई की थी, आगे भी करेंगे। सत्संग से उसको यह बुद्धि आई। इस उपदेश के प्रभाव से गठरी चोरी हो जाने पर उसने जिसको कोसा था उनसे माफी मांगी। औषधि के समान अच्छी और ऊंची बातें प्रभावित करती हैं। इनका संस्कार रहता है।
ये प्रभाव अवश्य करती हैं, चाहे देर से करें। तो कहना यह है कि परमार्थ के जो कर्म हैं, वे धैर्य, धीरज और संतोष हैं। जितने ये हो सके, उतना ही व्यक्ति परम पद की ओर जाता है। पानी पहाड़ पर बरसे तो वह नीचे की ओर जाता है। इसी प्रकार मंदिर के कलश से भी यदि मशीन लगा दी जाए, तो 40-50 मील तक पानी को पहुंच जाती है। रॉकेट फेंकने वाली मशीन द्वारा कई 100 मील दूर चला जाता है। गंदे जोहड़ का पानी भी सूर्य की किरणों से सूक्ष्म बनकर आकाश में चला जाता है। सत्संग के प्रभाव से मलिन आत्मा पुरुष भी उस परम पद को जा पहुंचता है। भगवान के नाम को लेना अपनी आत्मा को उठाना है। इससे व्यवहार भी अच्छा होता है। परलोक भी और परमार्थ की तो पदवी सिद्ध हो जाती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को सिमरन जप करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। बड़ाई कोई अच्छे आभूषण में ही नहीं, अपितु ज्योति को निर्मल बनाना चाहिए। मृत्यु होने पर लोग रोते हैं और कहते हैं वह छोड़ गया। मरता कोई नहीं है, आत्मा मरता नहीं है। जैसे कोई घर से खेत में गया, घर में तो है नहीं। रोना अपने सुख और स्वार्थ का है, पर वह लौट कर तो आता नहीं है। बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या बिजली ही बंद हो गई? इस आत्मशक्ति को जागृत करना, स्वाध्याय, सत्संग, जप, पाठ, आराधन करना, अनर्थ और व्यर्थ कर्म छोड़ना। बहनों और भाइयों, इन बातों को स्मरण रखना, इनको पालन करना। राम सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद।